बरसात के समय में अक्सर पॉर्चुल्का का पौधा खराब होने लगता है और इसकी पत्तियां गलने लगती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि 3-4 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पॉर्चुल्का से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। यदि आपके पास पॉर्चुल्का का पौधा है तो ये पिछले 1 महीने से फ्लावरिंग शुरू कर चुका होगा और अक्टूबर-नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन जुलाई-अगस्त इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने का समय होता है। इस समय यदि आप इसकी अच्छी केयर करते हैं तो हर दिन सुबह गार्डन में आप देखोगे 10 बजे तक कलियाँ ही कलियाँ खिलेंगी। देखिए, मेरे पॉर्चुल्का में बहुत छोटी-सी फ्लावरिंग होने लगी थी। इसके 2-3 कारण हैं। यदि आपके पौधे में बहुत छोटी-छोटी कलियाँ बन रही हैं तो आप इसमें पिंचिंग किया करें। पिंचिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई फ्लावर खिल चुका है तो उसको आप मुरझाने के बाद कट करके हटा दें। नहीं हटाने से कुछ इस तरीके के सीड पॉड तैयार होने लगते हैं। मेरे इस पौधे में यही हुआ था। इसमें काले-काले इसके बीज बनने लगते हैं। यानी कि फ्लावरिंग और बीजों के पकने का समय साथ चलता है, इसलिए पॉर्चुल्का को थोड़ी सी केयर ये करनी पड़ती है कि जब इसमें फ्लावरिंग हो गई है तो आप 1 इंच से कट कर दें। यदि आप कट नहीं करेंगे तो फिर कलियां नहीं बनेंगी और वो ब्रांच सड़ने लगती है। ये सक्लेंट की ही एक वैरायटी होती है। सक्लेंट वो होते हैं जिनके स्टेम और पत्तियों में पानी भरा होता है ऑलरेडी। वो पौधे सक्लेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस पौधे में जो स्टेम है और पत्तियां हैं ये फ्लेशी हैं, इसमें पानी है। यदि कभी भी आप ओवर वाटर करेंगे तो इसकी पत्तियां गलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि इस पौधे को 2 या 3 दिन के गैप पर ही पानी दें। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो क्या इसे बरसात में बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। बारिश में ये बहुत ही जल्दी जड़ों का एक्सपेंशन करता है, यानी विस्तार कर लेता है और बहुत ही जल्दी छोटी सी कटिंग भी भर जाती है। कटिंग से कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसकी छोटी सी 1 से 2 इंच की कटिंग लाइए और लगा लीजिए। सॉइल किसी भी तरीके की चलेगी, लेकिन किसी भी कटिंग को लगाने के लिए यदि आप बालू मिट्टी का ध्यान रखते हैं, यानी कि सैंडी सॉइल रखते हैं, तो पानी जमा नहीं होता और जो स्टेम होती है, जो नई स्टेम आप लगा रहे हैं, वो सड़ती नहीं है। इसकी नई स्टेम भी लगा सकते हैं, पुरानी स्टेम भी लगा सकते हैं। जहाँ तक फर्टिलाइज़र का बात है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित फर्टिलाइज़र आप देंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इसकी संख्या ले सकते हैं, यानी कि फूलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और इसके लिए जैविक खाद ही डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ 1 दिन की होती है, यानी सुबह 9 से 10 बजे ये खिलते हैं और शाम होते होते मुरझाने लगते हैं। जब ये मुरझा जाएं अगले दिन आप इसे कट कर दें। यदि आप नहीं कट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से स्टेम के ऊपर काले काले इसके बीज जमने लगते हैं और वहाँ से फ्लावरिंग नहीं होती है। पानी देने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि मिट्टी गीली हो। लेकिन यदि आप बरसात में रखते हैं तो बरसात का पानी इसके लिए बहुत सही है। बस वेल ड्रेन सॉइल हो, यानी कि आपके पॉट में पानी जमा ना हो, ये ध्यान रखें। बिना धूप के या कम धूप में इस पौधे को सरवाइव कराना मुश्किल हो जाता है, यानी कि फुल सन का पौधा है। इसे आप जहाँ पर अच्छी धूप आती हो वहीं पर रखिए। छोटे कंटेनर में लगाइए। 5 इंच का कंटेनर इसके लिए बेस्ट होता है। जहाँ तक खाद की बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाद तो हर पौधे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको हमेशा आप जैविक खाद दीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि केमिकल खाद देने से हो सकता है इसकी पत्तियां गलने लगें, तो जैविक खाद इनके लिए बहुत सही होता है। आपको इस तरीके का उपला मिल जाएगा नर्सरी पर या ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप आधे या 1 उपले को 1 या 2 लीटर पानी में भिगो लीजिए। 4-5 घंटे या ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। अगले दिन उसके पानी को एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालें। आप चाहें तो उपले को निकाल कर रख सकते हैं। जैसे ये उपला मेरा 2 बार यूज़ हो चुका है। निकाल कर उपले को रख लीजिए और फिर जब ज़रूरत है अगले वीक आप इसे यूज़ कीजिए। आप 3-4 दिनों पर जब भी वाटरिंग कर रहे हैं इस सीज़न में, आप इसी से वाटरिंग करें। आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है और ये एक ऐसा खाद है जो आपके सभी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो जिनके पॉर्चुल्का में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और एक चीज़ और है, जब भी आप मिट्टी तैयार करें इसमें नीम खली ज़रूर डालें ताकि इसमें फंगस ना लगे। नीम खली डालने से ये पौधे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि ये टाइनी प्लांट होते हैं और जड़ें जब मिट्टी में टच करती हैं तो फंगस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।